नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के बारे में थोड़ी गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। वेद तो हम जानते हैं ज्ञान का सागर है और यजुर्वेद उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। यजुर्वेद को अक्सर लोग कर्मकांड का वेद मानते हैं ना, पर इसमें ज्ञान और उपासना का भी आप देखिए अद्भुत संगम है। हाँ, यही बात है। लोग इसे सिर्फ यज्ञ और हवन से जोड़कर देखते हैं अक्सर। जबकि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत विस्तृत है। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि वेद जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो यजुर्वेद को समझना एक तरह से अपने कर्मों को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना हुआ। सही कहा। और इसकी एक मूल भावना जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम सब दिव्यता की अमर संतान है। हाँ, हमारी जड़ें अनंत में है और हमारी उड़ान भी अनंत तक है। हमेशा ऊपर उठना, प्रगति करना, नीचे नहीं गिरना। ये सोच ही कितनी सकारात्मक है। बहुत सुंदर। ये उन्नति का मार्ग दिखाता है, प्रगति का वेद है ये। तो चलिए इसी भाव के साथ आज यजुर्वेद की दुनिया में उतरते हैं थोड़ा। जरूर। सबसे पहले तो यही बात साफ करते हैं कि वेद आखिर है क्या चीज। कई बार लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही समझ लेते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा तो है, पर थोड़ी अधूरी है। देखिए, वेद का सीधा सा मतलब है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। हाँ, इसमें कोई कहानी, किस्से या इतिहास का वर्णन नहीं मिलेगा आपको, जैसे पुराणों वगैरह में होता है। वेद तो बस सत्य का ज्ञान है, अस्तित्व के नियमों का। अच्छा, जैसे मतलब विज्ञान होता है जो प्रकृति के नियम बताता है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे विज्ञान प्रकृति के नियमों को बताता है, वैसे ही वेद समझ लीजिए कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के सिद्धांतों को उजागर करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस आप कह सकते हैं। रूल्स ऑफ द यूनिवर्स। वाह। हाँ, कुछ वैसा ही। और इस ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ जानना भर नहीं है, ये अधूरा होगा। तो फिर वेद एक मार्ग है। पहले ज्ञान को जानो, उसे धारण करो, फिर उस पर चिंतन मनन करो, शोध करो। अच्छा। और फिर उस समझे हुए ज्ञान को लोक कल्याण के लिए, मतलब मानवता के हित में इस्तेमाल करो। और ये सब करते हुए प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना, किसी भी जीव को अकारण कष्ट न पहुंचाना, ये पूरी प्रक्रिया ही वेद का अनुसरण करना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यापक परिभाषा हुई। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, वेद को जीना है। बिल्कुल। अब यजुर्वेद पर आते हैं। इसकी भाषा तो संस्कृत है जी, पर वो भी वैदिक संस्कृत, जो थोड़ी अलग होती है ना? जी हाँ, वैदिक संस्कृत। और इसकी खासियत यह है कि विद्वान इसे एक अत्यंत वैज्ञानिक भाषा मानते हैं। वैज्ञानिक कैसे? इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका धातु आधारित होना। मतलब हर शब्द अपने मूल धातु, अपने रूट से बनता है। धातु से। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे गम धातु है, उसका मतलब होता है जाना या गति। अब इससे कितने शब्द बनते हैं? गमन, गति, आगम, निगम। और आप देखिए, सब में कहीं ना कहीं जाने या गति का भाव छुपा है। हाँ, बात तो सही है। तो इसी संरचना के कारण इसके अर्थों में एक गहराई होती है, एक सटीकता होती है। और इसी वैज्ञानिकता के आधार पर हमारे ऋषियों ने इसकी व्याख्या की है। जैसे यास्क, पाणिनि, इनका नाम सुनते हैं हम। बिल्कुल सही। यास का निरुक्त, पाणिनि की अष्टाध्यायी, फिर पतंजलि का महाभाष्य, ये सब ग्रंथ इसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। ये लोग शब्द के मूल तक जाते हैं, उसकी व्युत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी को समझते हैं। अच्छा। और फिर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उसका सटीक अर्थ निकालते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी आधुनिक काल में इसी पद्धति पर बहुत जोर दिया। हाँ, दयानंद जी का नाम तो सुना है। उन्होंने यही कहा कि वेद का अर्थ समझने के लिए शब्द की जड़, उसका यौगिक अर्थ और प्रकरण मतलब कॉन्टेक्स्ट दोनों को देखना जरूरी है। सिर्फ रूढ़िवादी अर्थ पकड़ लेने से बात नहीं बनती, भ्रम हो सकता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब शब्दों के अर्थ केवल डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, उनके बनने की प्रक्रिया में ही उनका गहरा अर्थ छुपा है। बिल्कुल। अच्छा, पश्चिमी विद्वानों ने भी तो वेदों पर काफी काम किया है, जैसे मैक्स मुलर वगैरह। उनका क्या नजरिया रहा इस पर? हाँ, मैक्स मुलर, ग्रिफिथ और भी कई पश्चिमी विद्वानों ने वेदों का अनुवाद और अध्ययन किया। उन्होंने भी संस्कृत भाषा की इस वैज्ञानिक संरचना को माना और इसकी प्रशंसा भी की। अच्छा। जी, उनके कामों में एक स्पष्टता दिखती है और वो भी मानते थे कि संस्कृत शब्दों को, खासकर वेदों के शब्दों को समझने का सही तरीका उनकी जड़ तक जाना ही है।
हालांकि स्वामी दयानंद जी का ये आग्रह रहता था कि केवल व्युत्पत्ति काफी नहीं है, उसके साथ वैदिक परंपरा और जो पूरा संदर्भ है उसको भी ध्यान में रखना होगा, तभी सही भावार्थ तक पहुंच सकते हैं। यानी सिर्फ ग्रामर नहीं, कल्चर और फिलॉसफी भी जरूरी है। बिल्कुल, समग्र दृष्टि चाहिए। और आचार्य सायण की व्याख्या जो मध्यकाल में बहुत प्रसिद्ध हुई, सुना है वो थोड़ी अलग थी। वो कर्मकांड पर अधिक केंद्रित थी। हाँ, आचार्य सायण की व्याख्या मुख्य रूप से कर्मकांड प्रधान है। देखिए, उस समय समाज में यज्ञों और अनुष्ठानों का बहुत ज्यादा प्रचलन था, तो उनकी व्याख्या उस युग के लिए उपयोगी और प्रासंगिक रही होगी। उस समय की जरूरत के हिसाब से। हाँ, और उस दौर में ज्ञान का प्रसार और संवाद भी आज जैसा आसान नहीं था। लेकिन आज जब हम विज्ञान, तर्क और वैश्विक संवाद के युग में हैं, हाँ, जहाँ सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, तो ऐसे में केवल कर्मकांडीय या पौराणिक व्याख्याएं शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाती। आज जरूरत है कि वेद को सार्वभौमिक ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा जाए, ऐसा ज्ञान जो किसी देश, काल या परिस्थिति की सीमाओं में बंधा ना हो। सबके लिए हो, यूनिवर्सल नॉलेज। हाँ, समस्त मानवता के लिए। ये बात तो सही है। अब आते हैं यजुर्वेद के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, यज्ञ। यज्ञ शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? हवन कुंड, आहुति, मंत्र, है ना? हाँ, आमतौर पर यही छवि बनती है। तो क्या यज्ञ केवल इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो यज्ञ का एक बाहरी स्थूल रूप है, एक प्रतीक है बस। यजुर्वेद में यज्ञ का अर्थ बहुत गहरा और व्यापक है। अच्छा, क्या अर्थ है फिर? यज्ञ केवल एक रस्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की पद्धति है, एक दर्शन है। इसका मूल भाव है इदम नमम। इदम नमम, ये सुना है। इसका मतलब है ये मेरा नहीं। हाँ, ये मेरा नहीं है, मतलब स्वार्थ का त्याग करना, परोपकार करना, श्रेष्ठ कर्म करना, ये है यज्ञ का असली मतलब। वाह! तो यज्ञ असल में करता क्या है? इसका उद्देश्य और प्रभाव क्या है? देखिए, यज्ञ का मूल उद्देश्य है बुराई, स्वार्थ, संकीर्णता, इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकना। जड़ से उखाड़ना? हाँ, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा गया है, जो नकारात्मक शक्तियों और विचारों से हमारी रक्षा करता है। सुरक्षा कवच, इंटरेस्टिंग। यज्ञ हमारे अंदर और बाहर की जो नेगेटिविटी है उसे समाप्त करके प्रकृति और समाज में एक संतुलन लाता है, बैलेंस स्थापित करता है। और ये केवल शुद्धि ही नहीं करता, बल्कि ये आनंद का स्रोत भी है। यज्ञ स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद का स्रोत? हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यज्ञ विनाश का साधन नहीं है, ये सृजन और प्रेम का शांतिपूर्ण मार्ग है। शांतिपूर्ण, लेकिन बुराई को उखाड़ता है? हाँ, इसकी शक्ति विध्वंसक नहीं है, सकारात्मक है, प्रेम की, अहिंसा की, सहयोग की शक्ति। लेकिन इसी सकारात्मक शक्ति से ये बुराई को समाप्त करने में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। आप समझिए कि ये नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये तो यज्ञ की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब हर वो अच्छा काम जिसमें त्याग और परोपकार का भाव हो, वो एक तरह का यज्ञ है। बिल्कुल सही समझे आप। अच्छा, अब अगर यजुर्वेद के ज्ञान को देखें तो क्या इसे समझने की आसानी के लिए किसी तरह से बांटा गया है? कोई क्लासिफिकेशन है? हाँ, वेद के ज्ञान को समझने के लिए मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। यजुर्वेद में भी ये तीनों तत्व आपको मिलेंगे। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये शब्द तो सुने हैं। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। जरूर। देखिए, स्तुति का अर्थ है गुणों का गान करना, महिमा का वर्णन करना। गुणों का गान? हाँ, जैसे जब हम ईश्वर की या प्रकृति की दिव्य शक्तियों, मान लीजिए अग्नि, वायु, जल, इनके गुणों को समझते हैं, उनकी महानता का बखान करते हैं, तो वो स्तुति है। इससे हमें उन शक्तियों के स्वरूप का ज्ञान होता है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, ये सब कहना स्तुति हुई। बिल्कुल, ये स्तुति है। फिर आती है प्रार्थना। प्रार्थना? प्रार्थना का अर्थ है निवेदन करना, मांगना। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपने अहम को थोड़ा किनारे रखकर विनम्रता से परमात्मा से सहायता मांगते हैं। हाँ। खासकर तब जब हमारे अपने प्रयास पूरे हो चुके हों या हमें अपर्याप्त लगे, तो वो प्रार्थना है। ये अपनी लघुता को, अपनी लिमिटेशन को स्वीकार करना है। और तीसरा? उपासना। ये शब्द तो बहुत ही कॉमन है। हाँ, उपासना। इसका शाब्दिक अर्थ है उप आसन, यानी समीप बैठना। किसके समीप? परमात्मा के समीप। उपासना
ध्यान और समर्पण का मार्ग है। इसमें हम अपनी छोटी सी मैं की पहचान को भूलकर उस विराट सत्ता के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, उसके गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं। मतलब मेडिटेशन जैसा। हाँ, ध्यान उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। ये ईश्वर के साथ एक आंतरिक संबंध स्थापित करना है, उसके जैसा बनने का प्रयास करना है। बहुत खूब। तो स्तुति से ज्ञान मिला, प्रार्थना कर्म के बाद या कर्म में सहायता के लिए हुई, और उपासना सीधा परमात्मा से जुड़ने का भक्ति और समर्पण का मार्ग है। ये तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तीनों मिलकर ही वैदिक जीवन पद्धति को पूर्ण बनाते हैं। और यजुर्वेद में हालांकि कर्म यानी यज्ञ पर जोर ज्यादा है, फिर भी स्तुति और उपासना के तत्व भरपूर मिलते हैं। कमाल है। चलिए अब यजुर्वेद के कुछ खास संदेशों या मंत्रों की बात करते हैं जो आज के समय में भी हमें राह दिखा सकते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं आपके पास? अरे बिल्कुल, यजुर्वेद तो ऐसे संदेशों से भरा पड़ा है। एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि मृत्यु को भी नमन करने की बात कही गई है। मृत्यु को भी नमन? हाँ, सोचिए ये क्या दिखाता है। ये प्रकृति के हर कण, हर अवस्था के प्रति कितना गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विराट ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक हिस्सा है, इससे अलग नहीं है। प्रकृति के प्रति इतना सम्मान। आजकल जो पर्यावरण की इतनी समस्या है, शायद उसका समाधान इसी सोच में छुपा हो। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, घर और परिवार के बारे में यजुर्वेद क्या कहता है? घर कैसा होना चाहिए? घर और परिवार के लिए भी बहुत प्रेरणादायक संदेश है। एक मंत्र है यजुर्वेद 3.41। वो कहता है, हे घर के स्वामियों और सदस्यों, डरो मत, कांपो मत, हम ऊर्जा और शक्ति लेकर तुम्हारे पास आते हैं। डरो मत, कांपो मत। हाँ, और आगे है, हम ऊर्जा, शक्ति, उत्साह, प्रसन्न मन और उच्च बुद्धि के साथ इस घर में प्रवेश करते हैं। वाह, कितना अद्भुत संदेश है ना? घर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, वो सकारात्मक ऊर्जा का, निर्भयता का, उत्साह का और सबसे जरूरी विवेक और उच्च बुद्धि का केंद्र होना चाहिए। घर में क्लेश, भय या मूर्खता का स्थान नहीं होना चाहिए। ये तो घर को एक शक्ति केंद्र, एक पावर हाउस बनाने की बात हो गई। बिल्कुल। और कर्म के विषय में, जीवन में हमें कर्म कैसे करने चाहिए, इस पर क्या मार्गदर्शन? कर्म के लिए भी बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है। एक मंत्र है यजुर्वेद 3.47। वो बताता है कि कौन लोग शांति से जीवन से निवृत्त होते हैं। कौन लोग? वो लोग जो सुकृत यानी अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञमय जीवन जीते हैं, मतलब त्याग और परोपकार वाले कर्म करते हैं। ठीक है। जो विपश्चित यानी ज्ञानी और पवित्र लोगों की संगति में रहते हैं। संगति का महत्व। हाँ, और जो गिराम मित्र यानी वाणी के मित्र हैं, मतलब मधुर और सत्य बोलते हैं। वाणी का संयम। और जो देवहितम यानी वेद या ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं, ऐसे लोग ही अपना स्वर्यातम यानी जीवन का कर्तव्य पूरा करके शांति और संतोष के साथ इस लोक से विदा होते हैं। कर्म, संगति, वाणी, ज्ञान सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। शुद्धि की भी बहुत बात होती है वेदों में। यजुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ नहाने धोने तक सीमित है? नहीं, वैदिक शुद्धि का अर्थ बहुत व्यापक है। ये केवल तन की शुद्धि नहीं है, मन, वचन, कर्म, आत्मा सबकी शुद्धि है। सबकी? कैसे? एक मंत्र है यजुर्वेद 6.14। उसमें कहा गया है, मैं तुम्हारी वाणी को शुद्ध करता हूँ, तुम्हारे प्राण को शुद्ध करता हूँ, तुम्हारी आंख को शुद्ध करता हूँ, तुम्हारे कान को शुद्ध करता हूँ। अच्छा। तुम्हारी नाभि, मेड्र, प्रजनन अंग, पायु, मलद्वार, चरित्र और आचरण सबको शुद्ध करता हूँ। अरे, पर ये शुद्धि करेगा कौन और कैसे? यहाँ शुद्धि का माध्यम है शिक्षा और ज्ञान। ये ज्ञान द्वारा इंद्रियों, मन और कर्मों को पवित्र और अनुशासित करने की बात है। एक तरह से देखें तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग की प्रक्रिया है, शिक्षा का असली उद्देश्य। यानी शिक्षा का उद्देश्य ही शुद्धि है। वाह। अच्छा, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालता है यजुर्वेद? पुनर्जन्म या आत्मा की अमरता जैसी कोई बात? हाँ बिल्कुल। एक मंत्र है यजुर्वेद 4.15 जो इस और बहुत स्पष्ट संकेत करता है। क्या कहता है वो मंत्र? वो कहता है, जैसे नींद के बाद हम जागते हैं, वैसे ही मृत्यु और प्रलय के बाद भी हमें मन, जीवन, प्राण,
आत्मा, आंख, कान और अन्य इंद्रियां पुनः प्राप्त होती हैं। दोबारा मिलती हैं। हाँ, और आगे प्रार्थना है, हे अग्निदेव, यहाँ परमात्मा के लिए संबोधन है, हमें पापों से बचाएं। ये मंत्र जीवन की निरंतरता, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत की ओर साफ इशारा करता है। मृत्यु बस एक पड़ाव है, अंत नहीं। ये तो बहुत आशा बंधाने वाली बात है, एक उम्मीद देती है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल थ्योरी और प्रैक्टिकल के समन्वय की, मतलब ज्ञान और कर्म को जोड़ने की बहुत बात होती है। क्या यजुर्वेद में इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यजुर्वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? एक मंत्र है यजुर्वेद 4.9, वो कहता है कि ऋग्वेद, जो ज्ञान का वेद है, और सामवेद, जो उपासना संगीत का वेद है, के अध्ययन के बाद, यानी थ्योरी और मानसिक तैयारी के बाद। हाँ बिल्कुल, उसके बाद यजुर्वेद के अनुसार व्यवहारिक यज्ञ यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग शुरू करने चाहिए। यहाँ यज्ञ का अर्थ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा। इसे प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं, वर्कशॉप में क्रियान्वित करने की बात कही गई है। ये दिखाता है कि वैदिक ऋषि केवल सोचते नहीं थे, वो ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने, उसे टेक्नोलॉजी में बदलने पर भी जोर देते थे। नॉलेज मस्ट लीड टू एक्शन एंड एप्लीकेशन। ज्ञान और कर्म का इतना सुंदर समन्वय, कमाल है। अब बात करते हैं समाज और राष्ट्र की। क्या यजुर्वेद में शासन व्यवस्था, राजा या शासक के कर्तव्य, नागरिकों की भूमिका, इन सब पर भी मार्गदर्शन है? अवश्य है। वेद केवल व्यक्तिगत मोक्ष या उन्नति की ही बात नहीं करते, वो एक आदर्श समाज और एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखते हैं। अच्छा, कैसे? यजुर्वेद के एक मंत्र 6.32 में शासक के चुनाव और उसके कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। बताया गया है कि शासक को कैसा होना चाहिए, उसे क्या-क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे राष्ट्र में विभिन्न स्तर की शिक्षा प्राप्त युवाओं का निर्माण करना। इसमें 3 श्रेणियां बताई गई हैं: वसु, रुद्र और आदित्य। वसु, रुद्र, आदित्य, ये क्या है? ये शिक्षा के स्तर हैं। वसु वो जो 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण करे, रुद्र वो जो 44 वर्ष तक शिक्षा ले, और आदित्य वो जो 48 वर्ष तक शिक्षा और विशेषज्ञता हासिल करे। सोचिए, शिक्षा के कितने ऊंचे मानक थे। 48 साल तक? अद्भुत। और शासक का क्या कर्तव्य है इन युवाओं के प्रति? शासक का कर्तव्य है इन शिक्षित युवाओं से सुदृढ़ सेना बनाना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र में जो शांति प्रिय और सज्जन लोग हैं उनका पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना, ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना जैसे अग्नि, विद्युत वगैरह, और राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध बनाना। ये तो पूरा गवर्नेंस मॉडल हो गया। हाँ, और इतना ही नहीं, एक मंत्र यजुर्वेद 10.4 में एक तरह से विश्व राज्य या वैश्विक एकता और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की भी झलक मिलती है। जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है ना, पूरी पृथ्वी ही परिवार है, ये वहीं से आता है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक व्यवस्था तक का चिंतन है इसमें। अद्भुत। अंत में व्यक्तिगत जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी साधना के लिए क्या प्रार्थनाएं, मार्गदर्शन मिलता है? व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं और सिद्धांत है। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है यजुर्वेद 25:21, जिसमें प्रार्थना की गई है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यामाक्षिभिः यजत्रा। इसका क्या अर्थ है? हे देवो, हम कानों से कल्याणकारी बातें ही सुने, शुभ ही सुने, और आंखों से शुभ और मंगलकारी दृश्य ही देखें। भद्रम पश्येम। अच्छा सुने, अच्छा देखें। हाँ, और आगे है, स्थिरैरंगैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर् व्यशेम देवहितम यदायुः। मतलब हम स्थिर स्वस्थ अंगों और शरीर के साथ आपकी स्तुति करते हुए देवों द्वारा निर्धारित पूरी आयु 100 वर्ष या उससे अधिक को प्राप्त करें। कितनी सकारात्मक और समग्र प्रार्थना है। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, स्वस्थ रहना और लंबी आयु पाना, है ना? जीवन का पूरा सार है इसमें। ये तो जीवन का सार ही हो गया एक तरह से। अच्छा, और परमात्मा के स्वरूप के बारे में क्या कहता है यजुर्वेद? क्या कोई मूर्ति या चित्र या आकार की बात है? नहीं, यजुर्वेद परमात्मा के निराकार स्वरूप पर ही जोर देता है। एक मंत्र है यजुर्वेद 32.3, वो स्पष्ट कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यशः। न तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, अर्थात उस परमात्मा की कोई प्रतिमा, मूर्ति, चित्र या कोई भी प्रतिरूप नहीं है जिसका नाम ही महान यश है। वही हिरण्यगर्भ है।
हिरण्यगर्भ। हाँ, यानी सृष्टि का मूल स्रोत, प्रकाशमान तेजोमय गर्भ, ये निराकार अजन्मा सर्वव्यापी ईश्वर की अवधारणा को ही पुष्ट करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यजुर्वेद सिर्फ यज्ञ अनुष्ठान के विधि बताने वाला ग्रंथ नहीं है। ये तो मतलब जीवन के हर पहलू को छूता है। बिल्कुल। व्यक्तिगत शुद्धि और आचरण से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व व्यवस्था, ज्ञान, विज्ञान, कर्म, उपासना, यहाँ तक कि परमात्मा के निराकार स्वरूप और जीवन की निरंतरता तक हर विषय पर गहन ज्ञान और मार्गदर्शन इसमें मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह कर्म, ज्ञान और उपासना का त्रिवेणी संगम है। ये हमें जड़ता से चेतनता की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। ये मार्गदर्शक है हमारा। इसका मूल संदेश यही है, कर्म करते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, उपासना में लगे रहो और निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। आज की इस बातचीत से ये बिल्कुल साफ हो गया कि यजुर्वेद का ज्ञान कितना गहरा है, कितना वैज्ञानिक है और आज भी कितना प्रासंगिक है। हाँ, इसे केवल कर्मकांड तक सीमित समझना तो उसकी विशालता को कम करना है। सही बात है। तो आज की चर्चा से एक विचार मन में आता है, हम यजुर्वेद के इस गहरे ज्ञान को अपने आज के जीवन में, अपने आधुनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. Dhanyawad. Jai Shri Ram.